ये फिल्म एक नौजवान लड़की लूसी पर मबनी है। उसकी जिंदगी में 5 नए लोग आते हैं। उनके आने के बाद उसकी जिंदगी में क्या मुख्तलिफ मोड़ आएगा, ये खतरनाक होगा। वो अपने स्कूल की सबसे अच्छी और ज़हीन लड़की है। उसका एक छोटा भाई है जो शरारती था और अपनी बहन से कम अहल भी था। वो हमेशा अपनी बहन से कम नंबर हासिल करता था। स्कूल में इन दोनों बहन भाइयों का आखिरी साल था। एक दिन उसके उस्ताद ने इंकशाफ किया कि आला दर्जे के तलबा सामने बैठेंगे जिन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए और फिर तलबा अपने नंबरों के मुताबिक बैठेंगे। मजीद बड़ा वो उन लोगों को बताती है कि जो सबसे ज्यादा नंबर हासिल करेंगे उन्हें अवार्ड भी दिया जाएगा। वो लड़की जो क्लास में लूसी के साथ बैठती है वो उसे काफी हसद करती थी और वो उसको अपना दुश्मन समझती थी। घर में जब लूसी अपने वालिदैन को बताती है कि ज्यादा नंबर हासिल करने वालों को अवार्ड दिया जाएगा तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो लूसी का उसके भाई से ज्यादा ख्याल रखते हैं क्योंकि लूसी हमेशा अपनी क्लास में अच्छे नंबर हासिल करती है, जबकि उसका भाई थोड़ा शरारती था। लूसी ने अपने वालिदैन को अपने भाई के बारे में बताया कि वो क्लास में कई शरारतों में मुलव्विस है और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देता। ये सुनकर लूसी के वालिदैन उसके भाई को बहुत डांटते हैं। इसी दौरान लूसी के वालिद मेज पर एक डिब्बा रखते हैं। उसके खाने में मीठी चीज है और जब उसका भाई उसे छूने लगता है तो उसकी माँ उसे ये कहकर मना कर देती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरी बेटी के लिए है, और वो उसे देती है। रात को जब लूसी वो डिब्बा खोलती है तो उसमें से रोशनी निकलती है और वो एक तरफ चली जाती है। वो देखती है कि डिब्बे में 5 छोटे लोग मौजूद हैं। वो उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। वो छोटे लोग बोल रहे होते हैं। वो हैरान होने के साथ साथ खुश भी होती है। वो छोटे लोग उससे बात कर रहे होते हैं। वो उनके बारे में पूछती है और फिर उनसे अपना तारीफ कराती है। छोटे लोग बताते हैं कि वो हमेशा डिब्बे में रहते थे। इसी दौरान लूसी की माँ उसे कॉल करती है। वो पहले अपनी माँ को इस बारे में बताने का फैसला करती है, लेकिन बाद में उसे याद आया कि किस तरह उसकी माँ ने तमाम पालतू जानवरों को घर से बाहर फेंक दिया था, लिहाजा वो अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताती। वो उनकी पैमाइश करने के बाद उनके कपड़े तैयार करती है। बाद में वो उनके मुताबिक उनका नाम रखती है। इनमें से एक फनकार बनना चाहती है, इसलिए वो अपना फनकार नाम रखती है। इसे पेंटिंग्स बनाने का काफी शौक था। दूसरा ताजिर बनना चाहता है और तीसरा डॉक्टर, क्योंकि वो वाकई पढ़ना पसंद करता था। वो लोगों की हिफाजत करना चाहता है। आखिरी एक गुलकारा बनना चाहती है। वो गाना पसंद करती है। लूसी उन्हें एक मिनी हाउस भी फराहम करती है जिसमें वो रह सकते हैं। जब लूसी बिस्तर पर जा रही थी तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे पढ़ना पसंद है और वो स्कूल जाना चाहता है। लूसी राजी हो जाती है और उसे कहती है कि ठीक है, कल से तुम मेरे साथ आओगे। अगले दिन लूसी डॉक्टर को अपने बालों में छुपाकर साथ स्कूल ले जाती है और उसकी मुलाकात वहाँ उसी होशियार लड़की से होती है जो कि लूसी की दुश्मन थी और उसे हसद करती थी। वो लूसी से कहती है कि तुम्हारे भाई ने आज भी क्लास नहीं ली, जिस पर लूसी कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। होशियार लड़की कहती है ठीक है, फिर मैं जाऊंगी और टीचर को सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि वो टीचर को बहुत शिकायत करती है। इसी दौरान एक लड़का लूसी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम हर वक्त अपने भाई पर इल्जाम क्यों लगाती हो। इसी दौरान डॉक्टर, जिसे लूसी ने अपने बालों में छुपा रखा था, वो लड़की की पैंट में घुस जाता है और उसकी पैंट खोल देता है, जिसके नतीजे में उस लड़की की सबके सामने इंसल्ट हो जाती है। सब लोग उस पर हंस रहे थे। दूसरी तरफ लूसी का डॉग छोटे लोगों के घर को हिलाना शुरू कर देते हैं। वो सब लोग परेशान हो जाते हैं और तमाम छोटे लोग लड़ रहे थे। उन्हें लगता है कि वहाँ ज़लज़ला आ गया है। इस दौरान उनमें से एक सिपाही ने डॉग को हथियार से मारा, जिसके नतीजे में उसका डॉगी जख्मी हो जाता है। उसकी नाक से खून बहने लगता है। लूसी के भाई ने ये देखा तो वो उसके लिए दवाई तलाश करने लगता है। इसी दौरान उसकी माँ आवाजें सुनकर अंदर आने ही वाली थी, क्योंकि लूसी के भाई ने भी अपने डॉग को माँ से छुपा रखा था। जब छोटे लोग देखते हैं तो वो डॉग को छुपाने में उसकी मदद करते हैं। इस पर बैठने के बाद सिपाही उसे खिड़की से बाहर ले जाता है। रात को जब लूसी को मालूम हुआ कि सिपाही गायब है तो वो चुपके से उसे ढूंढने जाती है। इसी सना में लूसी का छोटा भाई भी वहाँ आ जाता है और वो तमाम छोटे लोगों को देख लेता है। वो अपने भाई को सब कुछ बताती है। बाद में उसके भाई ने उन सबका शुक्रिया अदा किया कि उन सब ने उसके डॉग को बचा लिया। बाद में लूसी ने बताया कि उसकी माँ के मुताबिक अगर मेरे भाई ने पेपर्स में 90% नंबर हासिल किए तो वो उस डॉग को घर में रखने की इजाजत दे देगी, लेकिन वो तो नालायक था। वो इतने ग्रेड कैसे ले सकता था। डॉक्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन डॉक्टर उसकी मदद करता है, लेकिन लूसी इम्तिहान की कोशिश के दौरान सो जाती है। जैसे ही रिजल्ट का ऐलान होता है तो उसके भाई ने अच्छे नंबर हासिल किए थे, क्योंकि उसकी मदद डॉक्टर ने की थी। लूसी के वालिदैन उसे कम नंबर्स की वजह से बहुत डांटते हैं। दूसरी तरफ उस्ताद को लूसी के भाई पर यकीन नहीं आता कि वो ऐसे नंबर कैसे हासिल कर सकता है। अभी भी वो डॉक्टर की मदद से तमाम सवालों के सही जवाब देता है। इसका नाम अब स्कूल के बेहतरीन तलबा में शामिल हो गया था। लूसी के वालिदैन उसके भाई पर अब सही तवज्जो देने लगते हैं, लेकिन लूसी इन सबसे बहुत परेशान थी। वो बारिश में बैठी कुछ सोच रही होती है। इसी दौरान उसका एक दोस्त उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो। ये एक इम्तिहान था और ये इम्तिहान हमारे मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकता। परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। बाद में उसका दोस्त उसे एक तस्वीर देता है जो उसकी बनाई हुई लूसी की तस्वीर थी। लूसी छोटे लोगों के पास जाती है और उन्हें वो तस्वीर दिखाती है। वो कहती है कि ये मेरी दोस्त ने बनाई है। वो एक बेहतरीन आर्टिस्ट है। वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, लेकिन उस्ताद उसे कभी भी मुकाबले में हिस्सा लेने नहीं देगी, क्योंकि वो हमेशा टेस्ट में कम नंबर हासिल करती है। ये सब सुनकर छोटे छोटे लोग काफी नाराज हो जाते हैं। वो सब टीचर के दफ्तर को तोड़ने का मंसूबा बनाते हैं, लिहाजा वो पेंटिंग के अशिया को चोरी कर सकते हैं। अगले दिन तमाम छोटे लोग उस्ताद के दफ्तर में आते हैं और रंग तलाश करते हैं। वो सब उन्हें लेकर बाहर निकल आए, लेकिन फनकार वही रह गया।
खुशकिस्मती से उस्ताद को किसी ने बुला लिया और वो बच गई। लूसी अपने दोस्त को रंग देती है ताकि वो मुकाबले में हिस्सा ले सके। उसकी दोस्त एक पेंटिंग बनाती है। स्कूल में पेंटिंग का मुकाबला शुरू हुआ तो कम दर्जे के तलबा को उसमें आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन लूसी तमाम मेहमानों को अपने दोस्तों की पेंटिंग दिखाती है। वो इनसे मुख्तलिफ ज़बानों में बात करती है। हर कोई अच्छा महसूस करता है कि लूसी को सजा दी जा रही थी कि उसने शो को बर्बाद कर दिया है। उसे तमाम जमीन साफ करने की सजा दी गई। बहुत से दूसरे तालिब इल्म उसकी मदद के लिए वहाँ आते हैं। वो सब उसके दोस्त थे। उसी स्नात स्पीकर की तरफ से एक ऐलान किया जाता है कि कम नंबर वाले तलबा किसी मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। जब तमाम छोटे लोग सुनते हैं कि ऐसा होने वाला है, वो फैसला करते हैं कि वे तमाम तलबा की मदद करेंगे जो अपनी पढ़ाई में कमजोर हैं। लूसी ने अपने तमाम दोस्तों के साथ छोटे लोगों का तारुफ कराया। वो मंसूबा बनाते हैं कि वो छोटे लोग उनके टेस्ट में मदद करेंगे। अब इम्तिहान का दिन आता है, लेकिन उनका मंसूबा बर्बाद हो जाता है जब उस्ताद उन्हें अपनी नशिस्तें बदलने को कहती है। ये तमाम बच्चों के बचपन की कहानी है, लेकिन फिर भी वो हर एक की मदद करने और उन्हें पास करने का इंतजाम करते हैं। ना सिर्फ पास बल्कि तमाम तलबा अच्छे नंबर भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन उस्ताद इनके बारे में सब कुछ जान जाता है कि वो धोखाधड़ी से गुजर चुके हैं। होशियार लड़की ने टीचर को सब कुछ बता दिया जो कि चल रहा था, क्योंकि उसे क्लासरूम से चीटिंग के पेपर्स मिले थे। सब तलबा को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया। इन सब से पूछा गया कि ये किसने किया है। सारा इल्जाम लूसी पर लगा दिया गया कि ये सब इसी ने किया है। ये सुनने के बाद उसके वालिदैन को स्कूल में बुलाया जाता है। प्रिंसिपल लूसी के वालिदैन को इस बारे में बताते हैं और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसकी माँ उसे बहुत बुरी तरह डांटती है। लूसी बताती है कि तमाम तलबा के साथ नंबरों की बुनियाद पर बहुत गैर मुनसिफाना सलूक किया गया है। ये सुनकर प्रिंसिपल काफी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन लूसी के वालिद कहते हैं बराहे करम मेरी बेटी को स्कूल से ना निकाले। ठीक है, प्रिंसिपल और उस्ताद इस पर मुत्तफिक हो जाते हैं। ये सब देखकर छोटे लोग कहते हैं कि तमाम कमजोर तलबा को पढ़ना चाहिए। ये सब सुनकर लूसी कहती है कि मैं एक अच्छी तालिब इल्म हुआ करती थी और अच्छे नंबर्स देती थी, लेकिन आपके आने के बाद मैं अच्छे नंबर्स नहीं ले सकी। ये सुनकर छोटे लोग उदास हो जाते हैं और अपने बैग पैक करने के बाद वो चले जाते हैं। वो सब एक अलग जगह पर आते हैं और लूसी का भाई भी वहाँ आता है। छोटे लोगों में से डॉक्टर कहता है कि तमाम कमजोर तलबा को जमा करो, हम सब उनकी मदद करना चाहते हैं। हम उन्हें बताएंगे कि कैसे पढ़ना है। तमाम तलबा जमा हुए और उनसे कहा गया कि आप इकट्ठे पढ़ा करें। एक दिन होशियार लड़की ने छोटे लोगों को देखा और उन्हें शीशे के बर्तन में बंद कर दिया। लूसी का छोटा भाई उसे बताता है कि छोटे लोग लापता हो चुके हैं और तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए, लेकिन लूसी कहती है कि नहीं, इस बार मुझे टेस्ट पर तवज्जो देनी है। दूसरी तरफ होशियार लड़की छोटे लोगों को स्कूल के स्टोर में बंद कर देती है और उन्हें जार से बाहर निकाल देती है। इसी दौरान एक चूहा उन पर हमला कर देता है। लूसी अपने इम्तिहान देने के बाद क्लास से बाहर निकलने लगती है, क्योंकि अब वो भी नन्हे मुन्ने लोगों के लिए बहुत परेशान थी। लेकिन उस्ताद उसे कहता है लूसी अगर आप इस तरह गई तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और क्लास से बाहर चली जाती है। वो हर तरफ से छोटे छोटे लोगों को ढूंढ रही थी। इसी दौरान उसे बर्तन टूटने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज स्टोर रूम से आई थी, इसलिए वो फौरन वहाँ पर चली जाती है। तमाम छोटे लोग जो अब उसके दोस्त बन चुके थे, वो इन सबको चूहे से बचाती है और वो सबसे माफी भी मांगती है। बाद में वो उन्हें वहाँ से ले जाती है। उसके बाद होशियार लड़की वहाँ आती है। वो देखती है कि वहाँ कोई लाश नहीं थी। इसी दौरान जैसे ही वो लाइट ऑन करती है तो उसमें से चिंगारियाँ निकलना शुरू हो जाती है और वहीं आग लग जाती है और पूरे स्कूल में फैल जाती है। तमाम तलबा आग लगने की वजह से फंस चुके थे। उस्ताद उन सबकी मदद करता है और उन्हें वहाँ से बाहर लाता है। कुछ उस्ताद आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। लूसी वहाँ फंस गई थी और उसने होशियार लड़की को बचा लिया जो जख्मी होने की वजह से रो रही थी। तमाम तलबा भागते हुए स्कूल की छत पर आ गए थे। छोटे लोग लूसी के भाई की मदद से वहाँ एक हेलीकॉप्टर लाते हैं और वहाँ रस्सी फेंककर सबको बचा लेते हैं। लेकिन जब लूसी की बारी आती है तो रस्सी आग की वजह से जलने लगती है, लेकिन छोटा सिपाही रस्सी पर छलांग लगाकर लूसी को बचा लेता है। इसके बाद सब लोग छोटे लोगों के बारे में बातें करने लगते हैं कि उन्होंने किस तरह हिम्मत से काम लेते हुए सबकी जान बचा ली है। बाद छोटे सिपाही को जल्द ही अस्पताल ले जाया जाता है। इसे खून की जरूरत थी जो कि उस्ताद के साथ मिलाया गया था। लूसी के उस्ताद ने अपना खून हत्या करके सिपाही की जान को बचा लिया था। लूसी के वालिदैन को भी एहसास हो गया था कि हमेशा अच्छे नंबर हासिल करना और हर वक्त पढ़ाई करना ही जरूरी नहीं होता। पढ़ाई के अलावा भी इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं, जैसे दूसरों की मदद करना, दूसरों से प्यार करना और दूसरों को ख्याल रखना। छोटा सिपाही भी अब बिल्कुल ठीक हो गया था। लूसी को बेहतरीन तालिबे इल्म के तौर पर नवाजा गया था। फिल्म के आखिर में हमें दिखाया गया है कि वो सबको बताती है कि हमें सख्त मेहनत करनी चाहिए और हमेशा अच्छे नंबर से पास होना चाहिए। सब लोग लूसी के लिए तालियां बजाते हैं और बहुत खुश होते हैं। आखिर में छोटे लोग लूसी को अलविदा कहकर जाने लगते हैं अपनी हकीकी दुनिया में, जहाँ से वो लोग आए थे। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आए थे और उनकी हकीकी दुनिया कौन सी थी। जाते हुए आर्टिस्ट लड़की अपनी पेंटिंग लूसी को देती है, जिसमें लूसी उनके साथ मौजूद थी और वो बहुत ही खुश दिख रहे थे। हमेशा खुश रहे और दूसरों का भी ख्याल रखे और दूसरों की मदद करते रहे। और इसके साथ हमारी प्यारी सी फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।